हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज मैंने थोड़ा सा जल्दी अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। और आज है अमावस्या का दिन, जो पितृपक्ष का लास्ट दिन होता है। उस दिन सबके यहाँ पे श्राद्ध निकलता है, तो वही दिन है। और सुबह उठ के मैंने फटाफट से काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कल मैं घर पे नहीं थी, तो थोड़ा सा ना काम मेरा बचा हुआ था जो कल करना था। तो चीनी मैंने जो है डब्बे में डाल दी है। चीनी आई हुई रखी थी, ग्रोसरी आई हुई रखी है, लेकिन वो तो मैं बाद में करूँगी। पहले चीनी ख़त्म हो रही थी, तो पहले मुझे चीनी डालनी थी, वो मैंने डाल दी है। और फिर उसके बाद जो है चाय मैंने चढ़ाई थी, तो चाय मेरी बन रही है। और उसके बाद फिर जो है साथ में ही ये जो है क्रीम है, जिससे मुझे घी बनाना है, जो फुल फैट क्रीम होती है वो है ये। तो इसका मैं बनाऊंगी घी, क्योंकि इस बार मेरा अखंड जोत जो जलेगी कल से माता रानी की अखंड जोत का, इस बार मेरा घी रेडी अभी तक नहीं हुआ था। और मैं जो है बाहर का घी, जो बाहर का आता है, वो मैं मतलब रेडीमेड बोलूँ या जो भी, वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। देखो, आप बोल सकते हैं कि क्रीम भी तो बाहर से ही आई है, तो जी बिल्कुल क्रीम भी बाहर से ही आई है, लेकिन ये जो है आगे का प्रोसेस जितना भी होगा क्रीम का, वो मैं अपने हाथों से अपने आँखों के सामने करूँगी। तो मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। देखो, सबका अपना अपना होता है। अगर आप भी इस तरीके से घी बनाना पसंद करते हैं या चाहते हैं, क्योंकि ये प्योर घी हमारा घर जैसा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कल रात को ये आई थी, और फिर मैंने रख दी थी इसको फ्रिज में। उसके बाद फिर मैंने 2 भगोनों में इसको पलट लिया है। और ये क्रीम क्वांटिटी थी 2 किलो और 2 किलो दोनों में मैंने, मतलब 4 किलो क्रीम मैंने मंगवाई थी। तो ये दो मैंने 2 भगोनों में डाल ली है, क्योंकि एक में मेरा ब्लेंडर ख़राब हो जाता, क्योंकि मुझे ब्लेंडर से ही करना है। और फिर ना ये गर्मा जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा दोनों में ही। और ऐसा नहीं है कि मैं क्रीम का बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब घी बिल्कुल ख़त्म है, या फिर नवरात्रि के टाइम पे ही मेरा जो है उसी टाइम होता है घी का, क्योंकि पहले तो मेरे पास मम्मी के पास से आ जाता है। अब मम्मी के पास भी जो है घी नहीं है, एक ही भैंस रहती है मम्मी के पास, तो कभी मैं ले भी आती हूँ। पहले आ गया था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो बस इसको फटाफट से फ्रिज में ठंडा करने के बाद एक रात इसको ज़रूर ठंडा करें, और फिर ये फटाफट से जो है इसमें घी निकल जाता है। आप चाहें तो इसमें गर्म करके जामन भी पहले दिन लगा सकते हैं, दही की तरह, जैसे हम दही जमाते हैं। और उसके बाद फिर जो है आप इसको इस तरीके से चला सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था इतना लंबा प्रोसेस करने की, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं गर्म नहीं कर पाई। मैंने ऐसे ही जैसे पैक आई थी वैसे इसको फ्रिज में रख दिया था। और सुबह सुबह फिर मुझे बनाना था ये घी, क्योंकि अब सुबह सुबह बन जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है, काफ़ी सारा आज का काम हो जाता है। तो खाना बनाने से पहले मैंने फटाफट से जो है घी बनाने की तैयारी पूरी अपनी कर ली थी। और यहाँ पे देखिए, एक भगोने का श्रेय ने जो है ब्लेंडर चला दिया था, और फटाफट से मैंने निकाल दिया है। और एक का मैं पकने के लिए भी रख दूँगी साथ साथ। दूसरा जब होगा तो होगा, पहले इसको ठंडे पानी से धुल लेती हूँ। धुलने से ये है कि एक तो जो है स्मेल थोड़ी बहुत खट्टेपन की रहती है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो टेस्ट भी खट्टा देखो होता है क्रीम का, पता नहीं उनके पास 1 दिन की 2 दिन की कब की रखी हुई थी। हालांकि कोई खटान वगैरह इसमें जो है खट्टी स्मेल नहीं आ रही थी। तो इसको फिर भी मैंने धो लिया है। और यहाँ पे जो है अब मेरा दूसरा भी भगोना रेडी हो चुका है, इसमें भी मक्खन निकल गया है। एक मैंने कढ़ाई में पकने के लिए रख दिया है। फिर मेरे को बहुत बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ती अगर मुझे 4 किलो क्रीम का मक्खन एक साथ ही पकाना पड़ता, तो दोनों का मैं आधा आधा कर लूँगी। 1 किलो घी मैं करूँगी अपनी माता रानी की जोत के लिए, और एक रह जाएगा फिर घर में, क्योंकि नवरात्रि में आगे प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो घी का ही तड़का लग जाता है। तो यहाँ पे इसको मैं रख देती हूँ भगोने में धुल के, क्योंकि कढ़ाई में अभी घी पका नहीं है। जैसे वो पक जाएगा फिर साथ के साथ मैं इसको भी चढ़ा दूँगी। तो ये सारा प्रोसेस मैंने सुबह सुबह कर लिया है। उसके बाद जो है अब मैं करूँगी खाना बनाना शुरू। और यहाँ पे देखिए, मैं नहाने चली गई थी, तो पतिदेव आ गए थे किचन में। घी इन्होंने पका दिया है। घी पकाना ना इनको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि भाई क्रीम लेके आए थे, कल ख़रीद के लाए थे, तो पैसे लगाए हैं, तो इनको घी बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और तब तक मेरा देखो हेल्प भी हो गई, क्योंकि मैंने नहा धो लिया है तब, और उस टाइम में मेरा घी भी पक गया। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि आज जो है श्राद्ध है, अमावस्या है। और आज तो सबके घर में खीर जो है लगभग बनती है। घी बोल रही हूँ, घी बना रही हूँ ना, तो घी बोल रही हूँ। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है, जब तक दूध बॉयल होगा, और फिर मैं जो है बीच में ये घी
छानने लगी हूँ क्योंकि घी मेरा पक के अच्छे से तैयार हो गया है। और दूसरा फिर से मैं जो है इसमें डाल दूँगी। तो देखो क्वांटिटी भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। 2 किलो क्रीम में से 1 किलो का मेरा पूरा डब्बा भर गया है। ये पूरा 1 किलो का है और लगभग थोड़ा सा घी इसमें से बच भी गया है। 1 किलो का डब्बा भरने के बाद करीब 200 ग्राम के आसपास बच गया होगा। और अब मैं दूसरा घी भी इसी तरीके से पका लूँगी। और यहाँ पे प्राइस भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पहली बार मैंने इस तरीके से क्रीम से घी बनाया था तो आपके मैसेज आए थे कि आपने प्राइस नहीं बताया। तो ये उस टाइम पे तो जो है 350 पर केजी आती थी, लेकिन अब जो कल क्रीम आई है ये आई है पूरे 400 पर केजी। तो 1600 की क्रीम आई है ये 4 किलो। और 1600 में मैंने यहाँ पे लगभग 2.25 किलो बोलूँ या थोड़ा बहुत उससे ऊपर होगा। 2.5 तो नहीं बोलेंगे, 2.5 तो नहीं होता है, बस 2 किलो प्लस थोड़ा सा आप मान के चलिए, इतना घी मेरा रेडी हो गया है। तो इसीलिए ना पतिदेव लगे हुए थे भाई, 1600 रुपये लगाए थे तो देखते तो हैं कि घी कितना बनता है, कैसा बनता है। तो अब मेरी आंखों के सामने घी बन गया है और मेरी माता रानी की जो है अखंड ज्योत की तैयारी हो गई है। उसके बाद फिर मैं जो है बीच बीच में अपना खाना भी बना रही हूँ। खाने में दाल और जो है चावल और खीर ये सब बनने वाला है। यहाँ पे घी दूसरा भी पक चुका है तो ये मैं छान लेती हूँ। अब इस बार जो है दूसरे डब्बे में छान लूँगी जो कि हमारे खाने में यूज़ होगा। मेरे से ना बाहर का घी मतलब मैं यूज़ करती नहीं हूँ, ना मेरे से खाया जाता है। उसकी स्मेल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो मैं नहीं खाती हूँ। बस ये है कि खाती कि मतलब घर में कोई भी नहीं खाता है क्योंकि स्मेल उसकी पसंद नहीं आती। और देखो मैं तो बोलूँ कि आप इस तरीके से घी बना लो, कम से कम ये अपनी आँखों के सामने बनता है। उसे ना जाने क्या 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 मिला हुआ होता है, तभी तो वो उसी कम रेट में आ जाता है। अब आप लगा लीजिए कि 800 रुपये में मेरा 1 किलो घी बन के तैयार हुआ है और 800 में वहाँ पे आपको ना 800 से कम में मिल जाएगा। तो वो कैसे हो सकता है प्रॉपर घी। यहाँ पे देखो दाल में तड़का लग गया, चावल भी बस बॉयल हो गए हैं, इनका मैं पानी निकाल दूँगी, खीर बन गई है। तो खाना भी मेरा लगभग सारा रेडी है और बस अब फुलके सेक दूंगी फटाफट से। आज पक्का खाना हमारे यहाँ पे नहीं बनता है। देखो सबके अपने अपने जो है रीति रिवाज होते हैं। जो हमारे यहाँ पे पहले से बनता आ रहा है वही हम अमावस्या के श्राद्ध में बनाते हैं और उसी से हम जो है आज 16 दिन का श्राद्ध निकलता है तो वो निकाल के गाय को खिला के और ये लगा दी है मैंने अब जो है खाने के लिए थाली इनके लिए। आज दिन संडे का है तो आराम से खाना खा लेंगे। क्या कर रहे हो बेटा जी, क्या कर रहे हैं? पेंट की तैयारी। लो जी, ये हमारा जो है क्या है, ये क्या है हमारा, ये दिम्मक घर है। ये दिम्मक घर ये जो हमारा इसमें हम क्रोकरी वगैरह रखते थे ना, तो इसमें लग गई थी दिम्मक और ये बाहर निकाल दिया। तो इसका धूप की तरफ को करते ना मुँह इधर को करेंगे वो भी। हाँ घुमा के। तो यहाँ पे श्रेण देखो साफ सफाई करना फिर देखो किस तरीके से दिमाग, क्योंकि 2 में तो थी क्रोकरी तो ये तो साफ है, इनमें तो इतना कुछ था नहीं क्योंकि इनमें खुली खुली रखी थी। और नीचे ये रखते थे अपनी बुक्स वगैरह 2 में, क्योंकि क्रोकरी का जो है शोकेस मेरा अलग से बन गया था तो इसमें मैं मतलब जो बाहरी आइटम थे वो रखते थे। तो ये तो बिल्कुल साफ है। और नीचे वाले देखो कितने गंदे, दिमाग जो इन्होंने शीट बिछा रखी थी इस पर और ये शीट ना पूरी इसमें चिपक गई थी। मिट्टी निकाल निकाल के दिमाग ने। हमारे घर में ना दिमाग का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा। ये वाली अब आपको पहचाना जाएगा कि हाँ ये कहाँ थी, ये अंदर थी ना हमारे। तो ये आज निकाल दी है बाहर। यहाँ पे हो रहा है पेंट की तैयारी है जी। पेंट बन रहा वाइट। क्या क्या है बस हाँ देखो इधर से धूप आ गई इसमें। ऐसे तो कह रहा था मैं कल से रखने को। कल से तो इसकी सारी स्मेल दिमाग की दवा जो लगाई थी उसमें स्मेल निकल जाती। भाई दिमाग की दवाई ये देखो यहाँ से हटा दी है, ये यहाँ रखी थी ना। और इसके नीचे दिखा दूँ मैं आपको किस तरह से दिमाग है। देखो देखो कैसे दिमाग चढ़ी। कल ये सारी सफाई करी थी, कल ये आगे सरका दी थी, मतलब यहाँ से हटा दी थी। और ये आज रात रात में देख लो दिमाग किस तरीके से ये मिट्टी निकालती है। ये दिमाग है, ये ऊपर भी ऐसे देखो पूरी दीवार पर दिमाग जा रही है इस तरीके से, यहाँ पे दिमाग है। और वेंटिलेटर भी आज ये जो है पूरा खुला कर दिया, इसके ऊपर से शीट वगैरह सब हटा दी तो इस पर लग जाएगी धूप अच्छे से। आज मंदिर की साफ़ सफाई होगी, आपको पता ही है, जो पहले से रेगुलर देखते हैं। तो आज पूरे मंदिर की साफ़ सफाई होगी, ऊपर से नीचे तक अच्छे से सारी मालाएं वालाएं कर्टन भगवान जी आज सबकी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि माता रानी आने वाली है कल। तो आज फुल तैयारी में हम लगे हुए हैं। आज मंदिर की सफाई, आज श्राद्ध का काम था अमावस्या का।
और आज ही ग्रोसरी आई रखी है कल की। कल लेके आए थे, परसों शाम लेके आए थे। कल मैं बाहर थी, कल मैं घर पे नहीं थी, कल कुछ भी काम नहीं हुआ। तो यहाँ मेरे सामने रखी है ग्रोसरी। अभी मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने पहले आपको दिखा दूँ क्या क्या ग्रोसरी है। ग्रोसरी भैया ये सारी दालें हैं इसमें, और जो है एक बस पीनट का पैकेट है इसमें। नवरात्रि की वजह से आया ये। दाल, छोले, राजमा, ये सब कुछ है इसमें। मिक्स दाल फिर ले आए पापा, अभी तो आए थे। ठीक है। और जी यहाँ पे हैं कुछ ये मसाले, ये मसाले हैं, और बाकी इसमें सारी दालें ही हैं। दाल, छोले, राजमा, लाल सूखी मिर्च, ये क्या है भाई, नारियल, ओके, पेस्ट भी है भाई। मुझे नहीं पता, मैंने गई थी, ये गए थे लेने बादाम, किशमिश, और जो है जी अखरोट, सूजी, ये क्या है, साबुदाना, ये क्या काली दाल रह गई थी इसमें, और जी आपकी इलायची, काली मिर्च, और ये तो एक है जो है सर्फ का पैकेट। उधर का कम दिखा। एक है ये सर्फ का पैकेट, और जी यहाँ पे आ गया मखाना, यहाँ पे आ गया गरम मसाला। ये क्या है, गरम मसाला? इस बार ये वाला पैक है गरम मसाला। गरम मसाला नया पैक आया है जी गरम मसाले का। वैसे गरम मसाला मैंने लिखा नहीं था लिस्ट में, और ले आए। यहाँ पे है बेकिंग पाउडर, थोड़े सोडा, पाउडर है, बेकिंग सोडा पाउडर है, बेकिंग पाउडर लिया है। ए बेटा, बेकिंग पाउडर रखा हुआ था, जनता का बेकिंग पाउडर। हाँ। जनता का ही सोडा लाए होंगे इस बार, मीठा सोडा नहीं, लाना बेकिंग, था। हाँ। चलो देखूंगी, नहीं तो इसे चेंज करा लेंगे, अगर नहीं होगा तो रख लेंगे। लो जी, यहाँ पे आ गया हमारा लिक्विड, और ये आ गया हमारा पीनट बटर बच्चों का, जो जिम की वजह से। ये इस वाली ग्रोसरी में नहीं है, ये ऑनलाइन मंगवाया है इन्होंने, मतलब जहाँ से ये लिया है ये ऑनलाइन है। कौन सी वेबसाइट से मंगवाया? अमेजोन से, और इन्हीं की वेबसाइट से। इन्हीं की। अच्छा, ये कोई नई वेबसाइट है। तो जी ये हमारी थोड़ी सी ग्रोसरी है, इसको सेट करती हूँ, फिर फटाफट किचन का निपटाती हूँ, थोड़ा फ्रिज साफ करूँगी, और फिर जो है मंदिर साफ। ग्रोसरी का जो है मैंने कर दिया है सेट सब कुछ, और यहाँ पे उसके बाद फिर जो लिविंग रूम के हमारे मंदिर के आसपास के, किचन के आसपास के जो भी फूल फ्लावर जो भी हैं, माला वाला मंदिर की, वो सारी कुछ जो है मैं यहाँ पे धुलने के लिए बैठ गई हूँ। क्योंकि पहले इनको मैं धुल के सुखा दूँगी, फिर धूप है अच्छी तो ये सूख जाएंगी, और फिर जो है अंदर मुझे करनी है सफाई। क्योंकि कल क्या है, कल माता रानी है आएंगी और उनका दरबार लगेगा, तो आज ये सारा कुछ काम मुझे करना होता है। अगर आप पहले से मुझे देखते हैं तो आपको पता ही होगा भाई, आज का दिन मुझे नहीं पता किस किस का बिजी जाता है, लेकिन मेरा तो जो है दुकान में भी नहीं जाया जाता, घर पे ही मेरा हो जाता है पूरा दिन। और आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काम मुझे सारे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने पहले भी बताया है, शायद दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। पर यह है, जो काम ज़रूरी है वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब है चाहे कुछ है, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊँ तो ये काम होगा नहीं। पर हाँ, ये है फटाफट से सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ। बच्चे साथ साथ हेल्प कर रहे हैं। आज शॉप पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अंश है घर पे, उसकी छुट्टी है, संडे है, तो आज मेरा कोई वो नहीं है कि ज़्यादा मुझे दिक्कत होने वाली है। हाँ, जो लड़की मैंने रखी है वो अकेले अभी नहीं कर पाती है, तो उसको इतना पता नहीं है अभी, तो फिर या मैं हूँ या अंश हो तो हम कर लेते हैं। तो बस आज मेरा ये हो गया, श्रेय मेरे साथ लगा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर हेल्प में, और इन्होंने कर दिया है पूरा अपना पेंट का काम, तो सब अपने अपने काम पे ना लगे पड़े हैं। फ्लावर वगैरह धो के अब मैं जो है आ गई हूँ अंदर, और लग गई हूँ सफाई करने मंदिर में। टाइल्स बहुत जो है गंदी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको जो है हर मंथ 2 महीने 3 महीने में धुलते हैं, नहीं, बस नवरात्रि टू नवरात्रि में अपना पूरा मंदिर धुलती हूँ पानी से, या कोशिश करती हूँ गीले कपड़े से हो जाए, लेकिन होता नहीं है, इतनी क्लीन नहीं हो पाती जितना। मैंने जो है सर्फ डाल दिया है, जो नॉर्मल कपड़े धोने वाला पाउडर आता है वो डाल लिया है, और बस पानी ले लिया है। बहुत अच्छे से पूरी टाइल मैंने क्लीन करी, फिर मैंने डाल दिया पानी, और पानी से अच्छे से धुल के यहाँ पे इस बार हमें बेनिफिट हो गया, क्योंकि जो वो कैबिनेट कबर्ड जो भी बोलूँ तो वो पेंट हो रहा है, बाहर सूख रहा है। इन्होंने जो है पूरा पेंट करके ये अपने काम से कुछ बाहर गए हैं, और बस मैंने
जो है पूरा लिविंग रूम अपना धो दिया है, अच्छे से धुलाई कर दी। और धुलने के बाद ना घर में कोई हिस्सा भी हम धुले तो उसमें ना चमक लगी आ जाती है, क्योंकि पोछा चाहे कितना भी हम अच्छे से लगा लें वो नहीं उतना अच्छे से हो पाता। मेरा मंदिर में ना धुआं बहुत ज़्यादा होता है, धूप बत्ती का यूज़ कुछ ज़्यादा ही हमारे यहाँ पे होता था, अब तो बंद हो गया है। और जो है फिर वो है कि हवन करते हैं तो उसमें भी कपूर की आरती होती है, तो उसमें भी जो है धुआं होता ही है। कपूर की आरती तो जो है अब नवरात्रों में भी होगी, तो फिर से जो है टाइल्स पे थोड़ा सा हो ही जाता है। पर ये है कि पूजा में माता की हम कपूर की आरती ज़रूर यूज़ करते हैं सुबह के टाइम। वैसे घी का तो जो है दीपक लगा ही रहता है, लगता ही है सबके घर में। अखंड ज्योति तो जो है जलती है शाम को, पर एक्स्ट्रा जो है आरती होती है वो घी के दिए से होती है। आप बताना आप कैसे करते हो, दोनों टाइम घी से ही करते हो क्या? तो यहाँ पे साथ साथ ना मैंने जो है किचन भी पूरा क्लीन ऊपर से तो कर ही दिया था, नीचे का भी मैंने फिर किचन में भी धुलाई कर दी है। और उसके बाद नहा धो के जो है अब टाइम काफ़ी लेट का है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, तो बेडशीट मेरी चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है दोनों रूम की। कल नवरात्रि है तो माता रानी आती है, फास्ट रखते हैं तो थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये पहले से ही मैंने ऐसे ही किया है कि जो है बिस्तर वगैरह भी थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है, तभी फिर फास्ट रखने में भी मन लगता है, घर की एक बार अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। तो बस यहाँ पे दोनों बेड की जो है बेडशीट चेंज करूँगी, अभी इसकी कर रही हूँ, फिर अभी दूसरे की भी करनी मुझे बाकी है, तो वो बाद में करूँगी। और जो है मंदिर भी पूरा सेट करना है, सामान अभी बाहर ही है, सूख रहे हैं सब सामान, तो वो भी हटाने हैं। और अपने भगवान जी की स्थापना फिर से मुझे करनी है साफ़ सफाई करने के बाद। भगवान जी भी जो है मार्बल के हैं, तो वो अच्छे से ना मैं धुल के साफ़ करके ही रखती हूँ अलग तरीके से, मतलब वो नहीं कि कहीं भी कुछ भी, वो थोड़ा सा किचन में साफ़ सफाई से साफ बर्तन में मैं सारे भगवान जी धुलती हूँ। और ये फूल माला वगैरह तो मैंने धुल ही दी थी पहले ही, सारी अच्छे से सूख गई है। अगर इनको मैं लेट धुलती ना तो फिर ये सूखती नहीं। एक ये मोटी माला है, ये नहीं सूखी थी, तो ये गीली है। सारा सामान रखने के बाद फिर मैं जो है आ गई हूँ मंदिर में, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है। तो भगवान जी अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई से करके, और सूख गया था सारा कुछ मंदिर अच्छे से, तो अब मैंने रख लिया है यहाँ पे। और ये धुला हुआ आसन जो मैं बना के अलग अलग, पहले मैंने येलो हटाया है और आज मैंने रेड बिछा दिया है, तो 2 कलर के रखती हूँ, येलो और रेड। तो रेड मैंने बिछा दिया है इनके नीचे, और फिर जो है अच्छे से सारे भगवान जी इस पर मैं बैठा दूंगी, स्थापना कर दूंगी। और जो पेंटिंग धुलने की नहीं थी वो मैंने पोंछ के रख दी थी, बाकी सब मैंने धुल दिया था। और जो है व्लॉग मेरा एक दिन लेट आपको मिलेगा, पहले मिलना चाहिए था, पर थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ तबीयत ऐसी चल रही है तो नहीं हो पाया। तो जी ये व्लॉग का एंड में यहीं पे कर रही हूँ। और कल है माता रानी का आगमन सभी के घरों में, तो माता रानी की नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में खुशहाली रखे। बाकी अब जो है मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि नवरात्रि व्लॉग होने वाला है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और इस व्लॉग का एंड करते हैं। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।